Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11th, and on the request of the students today I took a small part of journal numerical, and in this I tried to explain the cash discount and trade discount both, because the student requested to explain this again, so I took this topic today in my video. So without wasting time, let's start. इट इज फ्रॉम जर्नल ओनली. सो स्टूडेंट्स, जर्नल के अंदर से आपका कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट वाला पार्ट एक्चुअल में व्हेन यू सॉल्व द जर्नल क्वेश्चन इन दैट यू हैव टू पास द एंट्री बाय डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट. आपने ट्रेड डिस्काउंट को बिना जर्नल एंट्री में शो किए पहले ही डिडक्ट कर देना है. ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट ओनली कि आपने अमाउंट को निकालना कैसे है. ओके, सो मैंने दोनों एंट्रीज ली हैं, एक परचेज की ली है, एक सेल की ली है, और उसको एक्सप्लेन किया है. सो होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. सो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए, पहले अगर हम बोलते हैं परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख, सॉरी, एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली. यानी हमने गुड्स परचेज करी एंड आफ्टर दैट डिस्काउंट जो हमें मिला वो ट्रेड डिस्काउंट था, वो 10% का था, 10% का, और आफ्टर दैट अगर हमने उसी समय पेमेंट कर दी तो हमारे को 5% का एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट वाज आल्सो रिसीव्ड. ओके, रिसीव्ड आई एम सेइंग बिकॉज हम लोग पे कर रहे हैं. परचेज का मतलब आपको सबको पता है, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और हम पेमेंट को करते हैं, है ना. आप मार्केट जाते हैं तो आप अगर गुड्स खरीद के लाते हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है. ओके, एंड सेलर रिसीव्स द पेमेंट एंड परचेजर मेक्स द पेमेंट. सो अब यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री, क्योंकि इसमें लिखा है हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली, यानी हमने उसी समय आधा अमाउंट पे कर दिया. ओके, बाय रिसीविंग द कैश डिस्काउंट, तो आपकी एक ही एंट्री में ये सारा कुछ आ जाएगा. अगर उसी समय नहीं पे करते, 2 दिन बाद पे करते, तो हमारी 2 एंट्री सेपरेट आ जाती. ठीक है. सो सबसे पहले एंट्री फॉर मेकिंग द परचेजेस क्या है आपकी? परचेजेस टू क्रेडिटर्स नेम, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज होगा तो परचेजेस टू क्रेडिटर. ओके, अब वो है आपकी 1 लाख में से आपने क्या करना है? 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है. ठीक है ना. सो 10% परचेजेस हमारा, अब मैंने यहाँ नीचे वर्किंग नोट के अंदर इसको शो किया है. 1 लाख के ऊपर 10% आप निकालेंगे, इट विल बी 10,000. ओके, तो 1 लाख में से 10,000 आपने लेस कर दिया, तो आपका जो एक्चुअल परचेजेस कितने की हुई? वो 90,000 की हुई आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. सो ये अमाउंट आ गया हमारा परचेजेस के अंदर 90,000. क्लियर है. आफ्टर दैट हमने जो क्रेडिटर को जो हमने अमाउंट नहीं पे किया, क्योंकि हाफ हमने पे किया, हाफ नहीं पे किया. अब 90,000 का हाफ क्या होता है? ओके, 90,000 का हाफ यानी 50%, दैट इज 45,000. आप डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं और 50/100 करके यानी 50% भी निकाल सकते हैं. सो क्रेडिटर का अमाउंट आ गया आपका 45,000. ओके, 90,000 का आधा हो गया 45,000. 45,000 हमने अभी पे नहीं किया. सो यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया हुआ, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन क्रेडिटर. ओके, लेकिन अदरवाइज अगर नाम दिया है लाइक सुशील, राम, रमेश, कुछ भी दिया हुआ है, वो आप नाम ले लेंगे. ठीक है. इसके बाद आता है आपका जो इंस्टेंटली आपने कैश पे कर दिया, तो वो तो आ जाएगा टू कैश से. ठीक है, टू कैश यानी एक एंट्री आई परचेजेस, टू क्रेडिटर, टू कैश, क्योंकि एक ही एंट्री बन रही है, टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड. अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा है? ये कैश डिस्काउंट है. क्लियर है. ट्रेड डिस्काउंट हमने एंट्री में शो नहीं किया, उसको डिडक्ट करने के बाद ही एंट्री रिकॉर्ड करी. और कैश डिस्काउंट हम शो करेंगे बाय राइटिंग द वर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड एज वी आर रिसीविंग इट, क्योंकि जो परचेज कर रहा है वो इसको रिसीव कर रहा है, और जो सेलर है वो देता है. परचेजर लेता है, सेलर देता है. ठीक है. सो अब आपने वो डिस्काउंट रिसीव कैसे निकालना है? यानी आपने 90,000 का हाफ करा 45,000, तो 45,000 तो हमने ड्यू कर दिया, अभी हमने पे नहीं करा. अब 45,000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2250, दैट मीन्स 2,250. दैट विल कम इन डिस्काउंट. ये आ जाएगा आपका डिस्काउंट के अंदर, ये वाला अमाउंट आ गया, ये क्रेडिटर का आ गया. अब जब हमने बाकी के 45,000 में से 2,250 यानी 2,250 लेस किया, वी हैव गॉट 42,750 विच वी हैव पेड कैश इमीडिएटली. क्लियर है. दोबारा से मैं एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ. हमारा टोटल कॉस्ट थी गुड्स की 1 लाख रुपए,
उसमें से हमने 10,000 रुपए, क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 10,000 हमने लेस करके 90,000 की परचेज करी, यानी एक्चुअल परचेज वाज 90,000 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अब 90,000 में से हाफ हमने पे नहीं किया, तो जो नहीं किया वो क्रेडिटर के नाम से 45,000, 90,000 का आधा 45,000 उसके नाम से आ जाएगा। अब जो 45 हमने पे किया उसमें से हमें 5% कैश डिस्काउंट मिल गया, तो वो 45 का 5% निकाल के आप वो डिस्काउंट में शो करेंगे, और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है, यानी कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा 45 में से, वो कैश आप पे कर देंगे। क्लियर होगी ये एंट्री? ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेल वाली एंट्री में। इसमें मैंने थोड़ी सी कंडीशन को बदला है। इन दिस गुड्स सोल्ड टू सुशील, मैंने आई हैव टेकन द नेम हियर, सुशील वर्थ रुपीज 1,50,000 at the rate of 10% trade discount and cash discount at the rate of 5%. And सुशील पेड द अमाउंट आफ्टर 7 days, यानी उसने 7 दिन के बाद पेमेंट करी। तो आपकी इसमें 2 एंट्रीज आएंगी, कंफर्म्ड है, क्योंकि अगर डेट चेंज हो गई तो आपको एंट्री 2 लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अगर सेम डेट पे हम पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो एक ही एंट्री में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री बन जाएगी वो। क्लियर है? ये आपकी कंपाउंड एंट्री थी। अब इसमें हम सिंगल सिंगल एंट्री पास कर लेंगे। सो पहली एंट्री आपकी आएगी गुड्स सेल की। अब 1,50,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट आपने लेस करके ही सेल को रिकॉर्ड करना है। तो 1,50,000 का 10% हो गया 15,000। 1,50,000 में से 15,000 आपने लेस किया तो आपके पास अमाउंट आया 1,35,000। तो आपकी सेल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? सुशील्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो वो आ गया आपका 1,35,000। ये सेल रिकॉर्ड हो गई। अब इसके बाद आपने उससे कैश रिसीव किया एंड उसने कब पे करा? आफ्टर 7 डेज। तो जो नेक्स्ट डेट आएगी वो आपकी कब आएगी? आफ्टर 7 डेज। तो ये तो आपकी दोनों ये एंट्रीज तो क्लियर हो गई। 1,35,000 कैसे आया? अब जो उसने 7 डेज के बाद जो पेमेंट रिसीव करी हमने, उसको हमने कैश अकाउंट डाला, और जो हमने कैश डिस्काउंट दिया वो हमने डिस्काउंट अलाउड में डाला, क्योंकि हमने उसको अलाउ किया। क्लियर है ना? वो पेमेंट कर रहा था, हमने उसको बोला 5% कम पेमेंट कर दो, तो वी हैव अलाउड द डिस्काउंट, सो वी राइट इट एज डिस्काउंट अलाउड टू सुशील्स अकाउंट, क्योंकि उसका अकाउंट हमने जितने से डेबिट किया था उतने से उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। नाउ सी, कैश में कितना आएगा, डिस्काउंट में कितना आएगा, और सुशील का अमाउंट पूरा 135, क्योंकि उसने होल पेमेंट 7 दिन के बाद कर दी। ओके, इट इज रिटन लाइक दिस ओनली कि होल पेमेंट ही हैज मेड आफ्टर 7 डेज, सो उसको हमने 5% डिस्काउंट दे दिया। अब इसके लिए देखिए 135 कैसे आया? 1,50,000 माइनस 5, 1,35,000। ये तो सेल वैल्यू आ गई। इसके बाद में आप 5% 135 के ऊपर ही निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा अमाउंट उसने पे कर दिया हमें। सो 1,35,000 इंटू 5/100 दैट इज 6,750। ये आपका आ गया कैश डिस्काउंट। ओके, सो ये 6,750 कैश डिस्काउंट आ गया। सुशील का अकाउंट आ गया 1,35,000 से। ओके, और 135 में से 6,750 लेस करने के बाद जो है वो कैश, वो उसने हमें पे कर दिया और वी हैव रिसीव्ड इट। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। सेल अमाउंट जो आएगा वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आएगा, तो 1,50,000 में से 10% आपने लेस किया तो 135 सेल वैल्यू होगी। ओके, उसके बाद उसने 7 दिन के बाद जब उसने पेमेंट करी हमें, तो हमने उसको 5% मोर डिस्काउंट दे दिया, एंड 1,35,000 के ऊपर आप 5% और निकालेंगे और वो डिस्काउंट अलाउड के नाम से शो कर देंगे। ठीक है, एंड डेबिट में बाकी का अमाउंट किस में आ जाएगा? कैश में, जो कि हमने रिसीव किया। ओके, बैलेंसिंग फिगर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। क्रेडिट में तो सुशील का नाम आया, तो सुशील का कितना ड्यू है हमारे पास? 1,35,000, यानी ही हैज टू गिव 135। 135 में से हमने उसको 5% डिस्काउंट दे दिया, बाकी बचा अमाउंट वो हमें पे कर देगा, दैट इज 1,28,250। ओके, सो होप मैंने ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि हाउ यू विल डू द जनरल एंट्रीज फॉर कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शो नहीं होगा, उसको पहले डिडक्ट करके फिर आप सेल या परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, और कैश डिस्काउंट आप शो करेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड। रिसीव्ड कब होगा? जब हम परचेज करेंगे, और अलाउड कब होगा? जब हम सेल करेंगे। क्लियर है? एंड इसको एक आप दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, जहां आप कैश लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग कैश इन क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही आएगा, डिस्काउंट रिसीव करके आएगा। क्रेडिट वाला रिसीव होता है, डेबिट वाला अलाउड होता है। और यहां पर आपका कैश डेबिट में आ रहा है, तो डिस्काउंट भी आपका डेबिट में आएगा, एंड
डेबिट वाला कौन सा है? अलाउड. अलाउड इज एक्सपेंस, रिसीव्ड इज इनकम. सो होप मैंने ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है. सो see you in my next video and keep on asking in the comment section if you have any queries, any problems, and keep solving the numericals so that you should learn the concept in a better manner. Okay students, see you in my next video. Bye bye.